Hello student, this is Ankita Chauhan from A. Javier's International School, Chika. Today we will be discuss about chapter various types of quadrilaterals. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, अ 4 साइड फिगर, जो वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो. आप इसे ये भी कह सकते हो क्लोज फिगर हैविंग 4 स्ट्रेट साइड्स, जिसकी स्ट्रेट साइड्स हों. ठीक है, 4 स्ट्रेट साइड हों, जैसे कि ऐसे स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है ऐसे, तो ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, वो कुछ टॉपिक वाइज स्टार्ट है. जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस क्या होता है? अ प्लेन सरफेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर. जैसे कि अब यही है एक रजिस्टर का पेज, ये एक प्लेन सरफेस था जिस पर मैंने कुछ राइट किया हुआ है. ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस. जो एक लाइक अ शीट ऑफ पेपर, लाइक जैसे बोर्ड है वो प्लेन है, सरफेस है, उस पर मैं लिख रही हूँ, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्लेन सरफेस. देन प्लेन कर्व. प्लेन कर्व मीन्स जैसे कि अगर ये कर्व है ऐसे मुड़ा होना, या ऐसे जो स्ट्रेट नहीं होती, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लेन कर्व कहते हैं. इफ़ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस आर जॉइन विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, द कर्व सो फॉर्म इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व. तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व बोलते हैं. अब कर्व भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे क्लोज्ड कर्व होना, ओपन कर्व होना. अब जैसे ये मैंने ऐसे कर्व लगाई है तो ये ओपन कर्व है, यानी कि यहाँ से खुला हुआ है. अब लाइक जैसे मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, तो ये कौन सी कर्व होगी? है ये है क्लोज्ड कर्व. अगेन एक बार और समझो, जैसे कि प्लेन कर्व क्या है? इफ़ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस आर जॉइन विदाउट ब्रेकिंग, कि ब्रेकिंग नहीं हो रहा. ठीक है, तो वो क्या होती है? प्लेन कर्व होना. एंड प्लेन कर्व आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स की भी 3 टाइप्स के. मैंने अभी आपको 2 टाइप्स बताए हैं, बट ये आपके जो चैप्टर में वो कितने हैं? 3 टाइप्स की आपको बताए गए हैं. जैसे कि ओपन कर्व, फर्स्ट है ओपन कर्व, जैसे ये ओपन कर्व है. देन क्लोज्ड कर्व, ये बंद कर्व है. ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती हैं. ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है? जैसे अ क्लोज्ड कर्व विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली. ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं. नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक है पॉलीगन्स. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन्स इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विद द लाइन सेगमेंट. स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं आपकी पॉलीगन. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन. जैसे कि बंद होना, एक किस्म से सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विद लाइन सेगमेंट. सिंपल क्लोज्ड फिगर, जैसे कि अब मैंने ये बनाई है एक फिगर, तो ये क्या है? पॉलीगन है. ठीक है, या मैं ऐसे बना रही हूँ, ये भी क्या है? पॉलीगन है. ये भी सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन है. ठीक है, और एक और जैसे कि, बट हम इसको नहीं बोल सकते. ठीक है, कर्व आर नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है. ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विद लाइन सेगमेंट. क्लोज्ड फिगर एंड क्या हो? लाइन सेगमेंट से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम पॉलीगन्स कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन.
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स आप इसमें आपकी बुक्स में दिया हुआ है। एक है आपका कन्वेक्स पॉलीगन, देन नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन इज अ सिंपल पॉलीगन। ठीक है, क्या होता है? एक सिंपल पॉलीगन होता है वेयर ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसका आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल मीन्स जो अंदर का कोण होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री से लेस होना, कम होना। ठीक है, जैसे कि अब कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसका एंगल 180 डिग्री से क्या हो? लेस देन हो। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन की शेप आप ऐसे कह सकते हो, ये कन्वेक्स पॉलीगन की शेप है। ठीक है, नॉन एडजेंस वर्टिसेस, ठीक है, और ये मुड़ी हुई नहीं होती, ये स्ट्रेट होती हैं। कॉन्वेक्स कौन सी होते हैं? स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर। एंड जो कनकेव पॉलीगन है, ठीक है, वो एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। इट मीन्स एक एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? 180 डिग्री से। और इसकी शेप कुछ मुड़ी हुई होती है अंदर की तरफ। ठीक है, कनकेव का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ केव का मीनिंग क्या होता है? केव का मीनिंग होता है गुफा। ठीक है, अंदर की तरफ होना। तो जैसे कि ये ऐसे, ये अंदर की तरफ है, तो ये क्या है? कनकेव है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। आपको पता लग गया। देन पॉलीगन से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल एंगल आर ऑफ द सेम मेजर। रेगुलर मीन्स जिसके सेम लेंथ होगा और एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी क्या होता है? तीनों सेम होते हैं 60 डिग्री के, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। देन नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन विच इज़ नॉट रेगुलर, तो जो रेगुलर नहीं हो, ठीक है, जिसकी कोई भी लेंथ सेम नहीं है, कोई भी एंगल सेम नहीं है, उसकी फिगर कुछ भी है, ठीक है, कैसी ही बन रही है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रही, कहीं से मुड़ रही है, तो वो क्या है? इरेगुलर पॉलीगन्स हैं। आपको जो ये सब मैं बता रही हूँ ये आपकी बुक में सब गिवन है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमारा जो अगला लेक्चर होगा बुक में, वो इसको ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी जो हम इसमें पढ़ रहे हैं 360 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा एज इट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। एक्सटीरियर मीन्स एंड इंटीरियर मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो आंतरिक कोण होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ, तो ये जो अंदर की तरफ कोण है ये क्या है? एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा के इस एंगल को मैं यहाँ कर देती हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इंटीरियर एंगल। तो हम जो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इट मीन्स इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स की होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेपिज्म, काइट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सम ऑफ अदर पैरेललोग्राम जैसे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन आपकी बुक में गिवन है। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, इसको ज़रूर रीड करना है आपको। आसान है, बिल्कुल आसान है, इजी है। देखो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस, जैसे कि क्लासिफिकेशन दिए लाइक जैसे ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं? 1 1 2 3, तो कितनी हैं? 3 साइड्स हैं। एंड सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि
आंतरिक जो एंगल है, मैंने अभी बताया है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर की तरफ बने हुए एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है एक ट्रायंगल का? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 होती हैं, और इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको सबको रीड करना है बच्चों, इसको पढ़ना है अच्छे से। ये आपका काम है कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन रीड करना है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन बताया है, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स टॉपिक रह गया हमारा। द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। जैसे कि एक फिगर देखो, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, ये पॉइंट मैं ए ले लेती हूँ, ये पॉइंट मैं बी, और ये सी, एंड देन मैं इसको डिनोट कर रही हूँ डी। मैंने पॉइंट्स को नेम दे दिया है, ठीक है। अब डायगोनल्स का जो हमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, गिवन की हुई है, वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जो ए पॉइंट से लेके बी की जो हमारा पॉइंट है, इसके बीच में डायगोनल नहीं बन सकता, बल्कि कहाँ बनेगा? दो अलग अलग पॉइंट से बनेगा। जैसे अब ए और बी के बाद जो सी आ रहा है, तो डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ बनेगा, उसके साथ के जो एडजेसेंट है उनसे नहीं बनेगा, उसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो ए का सी से एंड बी का डी से, तो ये क्या होते हैं? हमारे डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल